बोल भक्त वत्सल भगवान की, सीतारामचंद्र भगवान की, राधे कृष्ण भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की, महर्षि वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, यज्ञ नारायण भगवान की, गंगा महारानी की, यमुना महारानी की, बाबा वैद्यनाथ की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भक्तवांछा कल्पतरु पीतांबरधारी भगवान श्री श्याम सुंदर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के रूप में ये भागवती गंगा में हम सबों को बाबा वैद्यनाथ की इस पावन धरा ग्राम पन्ना में विगत 3 दिनों से शुक शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण का यह जो पावन व्याख्यान माला चल रही है, इसका आज चतुर्थ दिवस है। तो सर्वप्रथम बाहर से पधारे हुए हमारे यज्ञ के आचार्य जी प्रणाम करता हूँ। साथ में श्री शंभुनाथ पांडे जी हैं, प्रणाम करता हूँ। और जितने भी भक्त वृंद हैं, मंच पे आसीन हमारे आचार्य श्री एवं ब्रज की मंडली, हमारे संगीत के मर्मज्ञ और सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आइए हम सब चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करें। आज चतुर्थ दिवस की कथा में भगवान बाल कृष्ण लाल प्रभु का प्राकट्य महोत्सव मनाया जाता है। तो प्राकट्य कहां से? कहीं और से नहीं आते हैं, हमारे हृदय के पलने में जब तक हरि का अवतरण नहीं होगा। वृंदावन कहीं और नहीं है, मथुरा कहीं और नहीं है, ये सब हमारे भीतर ही है। तो जब तक हृदय में अवतरण नहीं होगा, हमारे भावनात्मक जगत के कृष्ण जब तक हमारे भीतर अवतीर्ण नहीं होंगे, तब तक कथा में वो कैसे आएंगे। तो हृदय के पलने में हरि को झुलाते हुए हम सब कथा में प्रवेश करें। और ऐसा प्रसंग भी है कि ब्रज की लीला जब हम श्रवण करते हैं, ब्रज में प्रवेश करते हैं, तो राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। और परंतु एक विषय और है कि जहां जहां राम कथा और जहां जहां कृष्ण कथा होती है, वहां वहां श्री हनुमान जी का प्रत्यक्ष वहां पे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान होकर के कथा सुनना निश्चित है। निश्चित रूप से किसी ना किसी रूप में हनुमान जी महाराज आकर के कथा श्रवण करते हैं। तो आज हम हनुमान जी महाराज कौन है? रामचरित सुने मैं को रसिया, राम कथा के सबसे रसिक श्रोता श्री हनुमान जी महाराज हैं। भक्तराज हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। हनुमंत की कृपा हो जाएगी तो भगवंत की कृपा हो जाएगी। तो आइए हनुमान जी का स्तवन करते हुए सभी साथ साथ में गाएंगे। जय 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 बजरंग बली, जय
साधु संत के हनुमत प्यारे, साधु संत के हनुमत प्यारे। तुम्हारी शरण महासुखदाई, तुम्हारी शरण महासुखदाई। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई। तुम्हारी महिमा तुलसी गाई, तुम्हारी महिमा तुलसी गाई। जग जननी सीता महामाई, जग जननी सीता महामाई। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय, शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय। ज्योत महान जली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई। तुम्हारी आस भली रे भली रे भली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। बोल वीर बजरंग बली की जय हो। तो हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देवता हैं। बजरंगबली की पूजा जहां जहां राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, जहां रसिक श्रोता हो। देखिए श्रोता
कैसे होना चाहिए। भागवत में भी यही वर्णन आया है कि भागवत क्या सब किसी को, हर किसी को सुनना चाहिए? बोले नहीं, जो पिपासु श्रोता, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो ये हर किसी के लिए भागवत नहीं है। देखिए, बोले महाराज जी आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि हर किसी के लिए नहीं होता है? तो कथा सुनने के लिए पहले पात्रता चाहिए। अब आप सुबह सुबह दूध लेते हो घर में, कौन कौन दूध लेता है? सभी लेते हैं ना दूध। तो दूध लेने के लिए आप लोग सबसे पहले क्या करते हो? जो बर्तन धुले हुए हो, जो बर्तन साफ हो, जो शुद्ध हो, उसी बर्तन को लेकर के दौड़ते हो, जाते हो, उसको फिर से धो करके। ऐसा तो नहीं कि बाथरूम का जग लेकर के दौड़ जाते हैं दूध लेने के लिए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो। बाथरूम का जग लेकर के तो नहीं जाते हैं दूध लेने के लिए। क्यों? बाथरूम के जग में दूध नहीं आ सकता है? बोले आ सकता है, पर वह इतना शुद्ध नहीं है, वह इतना, उसकी कैपेसिटी है, उसकी क्षमता है, पर पात्रता नहीं कि उसमें दूध जैसी पवित्र वस्तु रखी जा सके। दूध जैसी पवित्र वस्तु रखने के लिए हमें कोई शुद्ध बर्तन चाहिए। तो उसी प्रकार भगवान की कथा इतनी पवित्र है कि सबको पवित्र कर देने वाली। तो उसके लिए कथा सुनने के लिए पात्रता चाहिए। श्रोता का हृदय इतना पवित्र, इतना शुद्ध चाहिए। नीरमल जन मन सो मोहि पाव, नीरमल जन मन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र नावा, मोहि कपट छल छिद्र नावा, मोहि कपट छल छिद्र नावा। तो ये हृदय भवन जो है, यही अयोध्या है, यही वृंदावन है। पर हमने अपने अयोध्या और वृंदावन को इतना कचड़ा में भर के रखा है, इतना काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य दंभ छल कपट। जिस किसी को देख लो, हर कोई यही फिराक में लगा है कि कैसे किसी का हड़प लें, कैसे किसी का छीन लें, कैसे किसी को लूट लें, कैसे कोई हमसे नीचा गिर जाए। बोलो राधे राधे, यही है ना। हर कोई यही फिराक में लगा है कि मैं जो हूं, मुझसे आगे कोई नहीं जाना चाहिए। और भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं देखना भी पसंद नहीं करता। निर्मत्सर होना चाहिए, मत्सर रहित, कपट रहित, राग रहित, द्वेष रहित, छल प्रपंच रहित। ये जब हृदय होगा, बोले हम महाराज जी हम 3 बार पूजा करते हैं, पर पड़ोसी को 17 बार गाली देते हैं, दूसरों की बर्बाद होने की कामना करते रहते हैं। मत करो पूजा, मत सुनो कथा। रामायण सुनना, भागवत सुनना तभी हमारा सार्थक होगा जब हम इनके सिद्धांतों पे चलेंगे। तो हनुमान जी कलयुग में सब कुछ देते हैं। हम लोग हनुमान चालीसा सभी लोग पढ़ते हैं, जितने हैं सब प्रायः सभी घर में पढ़ाया जाता है। पर हमारी विश्वास
की कमी होने के कारण हमें हमारा कोई भी किया हुआ पूजा पाठ यज्ञ जप इत्यादि हमें फल नहीं प्रदान कर पाता है और ना ही कथा हमें पवित्र कर पाती है, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास ये दोनों हमारे भीतर नहीं है। नहीं तो हनुमान चालीसा ही पढ़ो। और देवता चित्त न धरई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, हनुमत से ही सर्व सुख करई, हनुमत से सर्व सुख करई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा, होई सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास जी भोले बाबा को साक्षी मान करके ये वचन दे रहे हैं कि हनुमान चालीसा ही यदि आपने जीवन में उतार लिया तो हनुमत से ही सर्व सुख करें, आपको कहीं कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साखी गौरीसा। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूं, गारंटर किसको बनाया? भोले बाबा। साखी गौरीसा, भगवान महादेव को साक्षी मान करके मैं ये वचन दे रहा हूं कि हनुमान चालीसा ही केवल यदि आपने जीवन में उतार लिया तो हनुमान चालीसा पढ़ना मतलब ये नहीं कि आप 7 बार पढ़े। बहुत लोग तो यही करते कि जो 7 बार पाठ कर 7 बार पढ़ना है और जाकर के मछली खाना है। बोलो राधे राधे, है ना? तो भैया फिर मदिरा शाम को पीना है तो हनुमान चालीसा ऐसे कृपा करेगी। आपने विपरीत आचरण को ही त्यागना है। तो हनुमान जी महाराज कलयुग में हनुमान जी की उपासना जो जितना सजग और सावधान होकर के करता है, हनुमान जी सब कुछ प्रदान करते हैं। आइए हम कथा की ओर प्रवेश करें। क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमार में तत्, क्वेताः प्रमत्त कृतदारुणया तनास्ते, आलोचितो हि विषयोऽयं भूतपूर्व, क्षन्तव्यमंग यदि मे समये विलंब। कल के बड़े ही पावन प्रसंग में आप सभी ने सुना और झांकियों के माध्यम से देखा भी कि भगवान नरसिंह खंभ फाड़ करके प्रकट हुए। आधा नर का रूप है, आधा सिंह का रूप है। और जब खंभे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हुए, दुष्ट हिरण्यकश्यपु का वध किया भगवान ने। पर हिरण्यकश्यपु का वध करने के बाद भगवान का क्रोध जो है वो शांत नहीं हो रहा, क्रोधित मुद्रा में है, क्योंकि सिंह बन करके आए हैं, नरसिंह बन करके आए हैं। ऐसे गरज रहे हैं, ऐसे दहाड़ रहे हैं कि सारे देवता डर गए। भगवान के इस दृश्य को देख के, स्वरूप को देख करके सारे देवता कि क्या करें, राम राम क्या किया जाए। भगवान का ऐसा क्रोधवान क्रोधित स्वरूप आज तक हमने नहीं देखा, और भगवान का क्रोधित रहना ये संसार के हित में नहीं है। तो क्या ऐसा उपाय करें कि नारायण का क्रोध, भगवान नरसिंह का क्रोध जो है वो शांत हो जाए। तो सभी देवता स्तुति करने लगे और भगवान रूठे हुए नरसिंह भगवान को क्रोध से शांत करने की कोशिश करने लगे, पर नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। जो देवता आए स्तुति करने के लिए, भगवान उधर ही देख करके दहाड़ मारे, और जब दहाड़ मारे तो उसका हिम्मत ना हो कि भगवान के सामने खड़ा हो जाए। तब सारे देवता परेशान।
अब हम क्या करें, भगवान का क्रोध किस प्रकार शांत हो, क्या करें, कौन सा उपाय करें। तो सभी ने सोचा कि पति देव चाहे जितने क्रोधित हों, इनकी धर्म पत्नी यदि चाहे तो इन्हें मना सकते हैं। तो कौन है इनकी धर्म पत्नी? बोले लक्ष्मी मैया। तो सारे देवता लक्ष्मी जी के पास गए, माता जी प्रणाम। आओ भाई देवताओं, कैसे आना हुआ? तो देवताओं ने कहा, माता जी आज आपके स्वामी इतने क्रोध में भरे बैठे हैं कि उनका क्रोध शांत नहीं हो रहा है, चल करके शांत करिए। लक्ष्मी जी मुस्कुराई, भाई देवताओं मेरे स्वामी जी को क्रोध, ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? मेरे जो स्वामी हैं शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, मेरे स्वामी जी क्रोध में रहें ऐसा हो नहीं सकता। वो शांताकारम है, परम शांत है, और उनको क्रोध। और किस अवस्था में सांप शांत है? सांप के ऊपर सोए हैं, शेष के ऊपर सोए हैं और फिर भी शांत हैं। आप किसी को यदि रात में सोए हुए खटिया के नीचे यदि सांप दिख जाए तो आप शांति से रात भर उस कमरे में सो नहीं पाओगे कि अभी यहीं दिखा था अब गायब हो गया। जब तक उसको ढूंढ ना लो आप सो नहीं सकते। पर जो भगवान शेष की सैया पे लेटे हैं, पर स्वरूप कैसा है? शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम। तो लक्ष्मी जी को अचंभा हुआ कि मेरे स्वामी जी को क्रोध ऐसा मैंने आज तक कभी सुना नहीं। माता जी आप चल करके देखो तो सही, कितने क्रोध में भरे बैठे हैं। लक्ष्मी जी 16 श्रृंगार करके और स्वर्ण थाल में आरती सजाई हैं और छम छम करती पधारी हैं, और चरणों की आरती करते करते जैसे नरसिंह भगवान के मुख में आरती घुमाई। नरसिंह भगवान ने लक्ष्मी जी को देख के जो दहाड़ मारी, लक्ष्मी जी ने थाली फेंक करके और भाग गई वहां से। अदृष्ट्यासुत पूर्वोद्वाम सानो पे आय शंकित, भगवती लक्ष्मी सशंकित होकर के कि राम राम, आज तक मैंने अपने प्रभु का स्वरूप इतना क्रोध में नहीं देखा था और ना कभी सुना, पर ये तो बड़े उग्र हो गए हैं। जब लक्ष्मी जी भी हार करके चली गई, भगवान को नहीं मना पाई, तो देवताओं ने सोचा अब क्या करें, अब भगवान का क्रोध कैसे शांत हो। तो सबका ध्यान गया प्रहलाद के ऊपर। 5 वर्ष के प्रहलाद इन सब लीलाओं को देख रहे थे, सुन रहे थे, पर हाथ जोड़ के ऐसे नन्हे से प्रहलाद चरणों के पास खड़े थे। देवताओं ने कहा, भैया प्रहलाद हम तो हार गए, अब तुम ही बुलाए हो भगवान को, अब तुम ही इनके कोप को शांत करो। देखिए महापुरुषों के चरणों में कृपा शक्ति होती है। आजकल तो लोग पैर छूना भी भूल गए। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो जरा। आजकल लोग पैर नहीं छूते हैं, घुटना छूते हैं, ज्यादा झुकना नहीं चाहते हैं। और बहुत ज्यादा यदि भाव नहीं हुआ, श्रद्धा थोड़ी कम है, तो दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। और बड़े खास यदि श्रद्धावान हो तो झुक करके किसी तरह घुटना तक पहुंच जाते हैं। तो भैया घुटना छूने की परंपरा नहीं है, चरणों में कृपा शक्ति विद्यमान होती है। चरणेति आचरण, हम उनके चरण नहीं उनके आचरण को स्पर्श करते हैं, उनकी प्रवृत्ति को स्पर्श करते हैं। तो प्रहलाद जी ने चेहरे की और मुख की और देखा ही नहीं, सीधे भगवान के चरणों को पकड़ लिए और चरणों को पकड़ के लेट गए भगवान के चरणों में। और जैसे ही प्रहलाद ने भगवान के चरणों को पकड़ा, कृपा शक्ति जागृत हुई। उत्थापितस्य समुखं कराम्बुजं, भगवान ने बड़े प्यार से प्रहलाद को उठाया है और अपने गोद में बिठा लिया प्रहलाद को। और कहते हैं, हे परीक्षित, जैसे सद्योजात बछड़े को वात्सल्य से वशीभूत होकर के गौ माता चाटती है, उसी प्रकार
भगवान नरसिंह प्रहलाद को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। आखिर पशु योनि में ही तो आए थे, नरसिंह बन करके आए थे, तो अपनी जिह्वा से प्रहलाद जी को चाटने लगे और बोले, बेटा प्रहलाद, ना जाने तुम्हारे जैसे सुकोमल भक्त को इस दुष्ट ने कितनी यातना दिया, कितना कष्ट दिया। बेटा मुझे ही विलंब हो गया, तुम्हारे रक्षा के लिए आने में मुझे विलंब हो गया। बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना, पुत्र मेरे अपराध को क्षमा करना। सारे देवता इस दृश्य को देख के गदगद हो गए, अचंभित हो गए कि आज तक भक्त को भगवान से क्षमा मांगते बहुत बार देखा, पर भगवान अपने भक्त से क्षमा मांग रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूं। क्वेदं वपुः क्वच वयः सुकुमारमेतत् क्वेताः प्रमत्तकृत दारुणयातनास्ते आलोचितो हि विषयोऽयं भूतपूर्व क्षन्तव्यमंग यदि में समय विलंब। हे बेटा मेरे अपराध को क्षमा करना, पुत्र मुझे विलंब हो गया। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ के 42 श्लोकों में भगवान की स्तुति की। प्रभु ब्रह्मादयः सुरगणाः मुनयोऽथ सिद्धाः सात्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहे नाराधितुं रघुनापि पिप्रू किम तोष्टिमर्हति समय हरिरुग्र जाते। हे प्रभु आप क्यों क्षमा मांग रहे हो? प्रभु मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि जो प्यार मुझे मिला, जो कृपा आपने जितनी कृपा मुझ पर करी, क्या कभी ब्रह्मा जी को इतनी कृपा से देखे हो? ब्रह्मा को भी यह प्यार नहीं मिला, बड़े बड़े दिक्पालों को, इंद्रादिक देवताओं को भी यह वात्सल्य दुर्लभ है। प्रभु आपने मुझ अकिंचन दैत्य कुल में उत्पन्न रजोगुणी तमोगुणी प्रहलाद के ऊपर जो आपने कृपा की, जो आपने दया की, हे प्रभु बस इसी ऐसे ही कृपा हमारे ऊपर बरसाए रखना, ऐसे कृपा करते रहना। प्रभु भगवान ने कहा, बेटा वरदान मांगो, कुछ मांगो, यदि मेरा दर्शन किए हो तो मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा, बस प्रभु ये लेने देने का लोभ हमें मत दो। भक्त और भगवान के बीच लेने देने का रिश्ता नहीं होता। जो भक्त भक्ति इसलिए करते हैं कि भगवान से मुझे कुछ मिलेगा, वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी हैं, जो व्यापार के लिए भगवान की उपासना करते हैं। प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा, बेटा तू मांगेगा तो मुझे खुशी होगी, मुझे प्रसन्नता होगी। अपने लिए ना सही, मेरी प्रसन्नता के लिए मांग बेटा, कुछ मांगो मुझसे। तो प्रहलाद कहते हैं, प्रभु यदि देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। कौन सा? कि आज के बाद मुझे मेरे मन में आपसे कभी कुछ मांगने की कामना ही उत्पन्न न हो। भगवान मुस्कुराए, वाह बेटा धन्य हो प्रहलाद, मैंने निष्काम भक्त बहुत देखे, पर तुम्हारे जैसा निष्काम मैंने आज तक नहीं देखा। यदि तू मांग नहीं सकता तो मैं भी दिए बिना नहीं रह सकता हूँ। बैठो, पिता के सिंहासन पर बैठ करके एक मनवंतर राज्य करने के बाद, शुभ अशुभ कर्मों को भोगने के बाद तुम मेरे नित्य धाम को प्राप्त हो जाओगे। बेटा यह मेरा आशीर्वाद है। प्रहलाद ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु यदि यह वरदान दिए हो तो एक कृपा और करना। मांगो बेटा, दो मांगो। बोले, प्रभु ये जो मेरे पिता हैं इनकी अधोगति नहीं होना चाहिए। भगवान मुस्कुराए, बेटा जिस कुल में तेरे जैसे भागवत ने जन्म लिया हो, उस पिता की कहे क्या, उसकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। बेटा उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है। जाओ कृतो प्रेत कर्माणि, पिता का श्राद्ध करो, इनका अंत्येष्टि करो। और इस प्रकार भगवान ने
हिरण्यकश्यपु का उद्धार किया, प्रहलाद को हृदय से लगाया। सुखदेव बाबा कहते हैं परीक्षित अब तुम ही बताओ कि भगवान कहाँ पक्षपात करते हैं। भगवान चाहे दुष्ट हो, चाहे भगवान का शत्रु हो, कोई भी हो, भगवान तो सब पर कृपा करते हैं। समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई, समदर्शी मोहे कहे सब कोई। सेवक प्रिय अनन्य गति सोई, अनन्य गति सोई, अनन्य गति सोई, अनन्य गति सोई। तो भगवान कृपा करते हैं और भगवान ऐसे कृपा करते हैं। भगवान कहते हैं जैसे किसी क्रोधी व्यक्ति को क्रोध करने के लिए बहाना चाहिए होता है, मैं कृपा करने के लिए बहाना ढूंढता हूं। जो दिनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। तो भगवान का स्वभाव है कि चाहे आप रीझ भजो या खीज, चाहे आप गुस्से से भजो या हमारे बुलाने से आप नाम लो, भगवान का यह स्वभाव है कि नाम लोगे तो भगवान का नाम में तारण शक्ति है। भगवान नाम लेने वाला भगवान का निश्चित रूप से इस भव सागर से तरता है। जब भगवान दुष्टों पे भी कृपा करते हैं, तो यदि आप भक्ति भाव से भगवान का नाम लो तो भगवान क्यों ना उद्धार करें। पुनः भगवान श्रोतमिच्छामि नृणां धर्म सनातनम् वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान विन्दते परम। चतुर्वर्ण और चतुर आश्रमों की, वर्णाधर्म आश्रमों की व्यवस्थाओं को बताया है सुखदेव भगवान ने कि 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्रह्मा जी के मुख से शब्द निकला सदाचरणे निरतः, एक शब्द निकला सदाचरणे निरतः। तो चारों वर्ण के लोगों ने अपने अपने स्वभाव के, अपने अपने मति के अनुसार उसका अर्थ निकाला। ब्राह्मणों ने जब सुना तो इसका अर्थ निकाला सद आचरणे निरतः, कि सद आचरण में निरत रहो, अच्छे काम करो, ये ब्राह्मणों का आचरण होना चाहिए। क्षत्रियों ने जब सुना सदाचरणे निरतः, द्विजातियों की रक्षा के लिए सदैव रणभूमि में लड़ते रहो और सभी की रक्षा करो क्षत्रियों। वैश्यों ने सदाचरणे विचरणे, कि सभी का पालन पोषण करने के लिए, व्यापार के लिए एक देश से दूसरे देश विचरण करते रहो। जब शूद्रों ने सुना सदाचरणे निरतः, सभी की सेवा करके, और जो एक और देखा जाए आजकल लोग इसका बड़ा जो है राजनीतिकरण कर दिए हैं कि महाराज ये तो शूद्र है, शूद्र बोलना। अरे भैया शूद्र शब्द जो है ये कोई साधारण शब्द नहीं है। भगवान के जो नजदीक होते हैं वह दासत्व को स्वीकार करते हैं, वो कोई साधारण नहीं होते हैं। हरिजन जो हरि के अपने जन, भगवान के स्नेही हो, भगवान के निज जन। कई लोग कहते हैं कि वर्णा धर्म आश्रम की व्यवस्था, समाज की व्यवस्था ये बंद होनी चाहिए। भैया वर्ण धर्म की व्यवस्था आज से नहीं है, ना ही किसी ब्राह्मणों की बनाई हुई ये व्यवस्था है, ये वेदों की व्यवस्था है, ये पुरातन व्यवस्था है। ये आज कुछ साल पहले 100, 200, 500 वर्ष पहले की नहीं वर्णाधर्म आश्रम, गीता में भी जिक्र किया है।
तो ये भगवान और वेदों की एक व्यवस्था है। यदि आप व्यवस्था के विपरीत जाओगे तो उसका दुष्परिणाम समाज को भोगना पड़ेगा, उसमें किसी का हित नहीं है। चाहे आप, और देखो धीरे धीरे गांवों में तो ये परंपरा बची है, पर शहरों में वर्ण संकरता फैलती जा रही है। ये जब से लव मैरिज का प्रचलन बढ़ा है, द्विजातियों में विवाह का वर्ण को ना मान करके, गीता जी में स्पष्ट कहा है, शंकरो नरका ये वा कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतन्ति पितरो सर्वे लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण शंकर के हाथों किया हुआ सत्कर्म मरे हुए माता पिता दादा दादी किसी को नहीं लगता। आप सोने के लेटर पैड में आप चिट्ठी लिखो, पर एड्रेस गलत डालोगे तो नहीं पहुंचेगा। तो वर्ण संकरता यदि समाज में फैलती है तो पितरों की गति नहीं होती है। हमारे माता का वर्ण यदि कुछ और हो, पिता का वर्ण अलग हो, और ऐसे द्विवर्णों से उत्पन्न यदि कोई संतान हो और इसके द्वारा किया हुआ श्राद्ध तर्पण इत्यादि उस कुल के पूर्वजों को स्वीकार नहीं होता, प्राप्त नहीं होता, जैसे राख में हवन करने से कुछ नहीं मिलता, उसी प्रकार ऐसे संतति से किया हुआ पिंड पिता को नहीं मिलता है। तो समाज की एक व्यवस्था है, वर्ण धर्म की व्यवस्था। तो जो जिस वर्ण में आए हैं उस वर्णाधर्म आश्रमों को निभाएं। 4 आश्रम, आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। आश्रम की व्यवस्था के बारे में भी हम कल बोले थे कि 4 आश्रम जो है ना, मनुष्य को क्रमशः इन आश्रमों में जाना चाहिए। यदि आप 50 साल के हो गए हो तो घर छोड़ करके आपका फिर घर में मन नहीं लगना चाहिए। आपको फिर वान्यप्रस्थ की और प्रशस्त हो जाना चाहिए। वान्यप्रस्थ क्या है? बोले जंगल में रहो। तो जंगल में आज के समय में तो जंगल में रहने नहीं देंगे, पर हमारा शरीर घर में रहे पर मन हमारा घर में ना रहे। गृह कारज नाना जंजाला, आप जितना उलझोगे माया जाल में कभी आप मोक्ष की ओर नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए वर्णाधर्म आश्रमों की व्यवस्था को, उसके बाद जब घर से आसक्ति, घर से विरक्ति हमारे मन में जाग जाएगी तो निश्चित हम सहजता के साथ एक दिन संन्यास आश्रम की ओर बढ़ जाएंगे। तो इसलिए वर्णाधर्म व्यवस्थाओं को बनाया है और भागवत में जिसका वर्णन है, स्त्री धर्म की व्याख्या किया है और इसी के साथ 7वें स्कंद को समाप्त किया है। 8वें स्कंद में मनवंतरों की कथा है। बोलो राधे राधे। मनवंतर होते हैं जब द्वापर, त्रेता, कलयुग, सतयुग, ये चारों चतुर्युगी 71 बार बीत जाते हैं तो एक मनवंतर होता है। अभी जो मनवंतर चल रहा है उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। तो किसी एक मनवंतर में भगवान ने हरि रूप धारण करके एक ग्राह को, एक ग्राह से एक गज का उद्धार किया, एक मगरमच्छ से हाथी को बचाया। बोले कैसे? तो सभी बड़े ध्यान से सुनना। आइए 2 मिनट का छोटा संकीर्तन। हो अपना चंदा सा मुख
मुखड़ा दिखाए जा, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट वारे घुंघराले लट्टे वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट्टे वाले, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट्टे वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट्टे वाले, हो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। जय हो। तुझ बिन मोहन चैन पड़े ना, तुझ बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना। तुझ बिन मोहन चैन पड़े ना, तुझ बिन मोहन चैन पड़े ना, नैनों से उलझाए नैना, नैनों से उलझाए नैना। हो आके प्रीत की रीत निभाएगा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट्टे वाले, मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट्टे वाले, वो अपना चंदा सा मुखड़ा दिखाए जा। मोरे मुकुट वाले घुंघराले लट्टे वाले, जय हो। हरि बोल। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार
बिछाया जाल माया का, जगत के रिश्ते नातों में बिछाया जाल माया का, बिछाया जाल माया का। चली जाऊं नहीं जाऊं मैं वृंदावन, नहीं जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। नहीं जाऊं मैं वृंदावन, तेरा दरबार काफी है। तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, श्याम तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा ही प्यार काफी है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। आवाज में दम नहीं है आप लोग को, जोर से बोलो। बांके बिहारी लाल की। तो इस प्रकार अष्टम स्कंद में भगवान ने मनवंतरों की कथा, और एक मनवंतर में, इसी एक मनवंतर में एक हाथियों का झुंड, ग्रीष्म के आतंक से संतप्त एक गजराज अपने पूरे परिवार के साथ सरोवर में पानी पीने के लिए गया, पूरा हाथियों का झुंड। और जब हाथियों ने जल पी लिया, प्यास बुझ जाने के बाद हाथियों का स्वभाव होता है महाराज उन्मत्तता फैलाना, मस्ती करना। तो हाथी वहीं जल क्रीड़ा करने लगे, और इतने में एक मगरमच्छ ने आकर के हाथी के पैर को पकड़ लिया। और जब मगरमच्छ ने हाथी के पैर को पकड़ लिया, तो हाथी ने अपने पैर को छुड़ाने के लिए गजराज ने बहुत प्रयास किया। और जब उस गजराज ने पूरा प्रयास किया, पर जल के भीतर मगर बहुत शक्तिशाली होता है। जब मगरमच्छ से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया, तो अपने परिवार वालों को बोला कि आओ, मेरे प्राण संकट में है, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। तो घर वाले ने मिलकर के जोर लगाया उस गजराज को छुड़ाने के लिए, पर महाराज जल के भीतर वो संभव नहीं हो पाया। और ये क्या देखा कि सूर्यास्त होने लगा धीरे धीरे। तो घर वालों ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको बचाने के चक्कर में कोई दूसरा हाथी, कोई दूसरा मगर आकर के हम लोगों के पैर को पकड़ ले, हमारे प्राण संकट में पड़ जाए। तो एक एक करके घर वाले साथ छोड़ करके जाने लगे। जब घर वाले साथ छोड़ के जाने लगे, तो गजराज मायूस हो गया और दुनिया का चेहरा दिख गया। और देखिए, दुनिया तब तक आपके साथ है जब तक उनके ऊपर कोई संकट ना आ जाए। ये संसार की रीत है, कोई किसी का नहीं है जग में। आप देख लेना, विपत्ति के समय जब आप ढूंढोगे तो कोई आपके आसपास खड़ा नहीं दिखाई देगा। जब आपकी सत्ता बुलंदियों पे रहेगी, जब आप पावर में रहोगे, सत्ता में रहोगे, बलशाली रहोगे, शरीर में बल रहेगा, आपके पास धन होगा, तो 10 आपके आसपास चिपके रहेंगे हमेशा। ये संसार का रीत है। पर जैसे ही आप किसी संकट में घिर जाओ, आपके अपने ही सबसे पहले एक एक करके आपको छोड़ के जाएंगे। कहीं इसके चक्कर में मुझे दाग ना लग जाए, कहीं इसके चक्कर में मैं बर्बाद ना हो जाऊं, मैं बदनाम ना हो जाऊं। गजराज इतना शक्तिशाली, मगर से जितना नहीं टूटा, अपनों ने उतना तोड़ दिया। उसका आत्मबल गिरने लगा।
ये क्या, जिनमें बंधु बांधवों के लिए दूसरों से लड़ता था। ये क्या, जिन अपनों को समझ करके मैं इनके लिए बड़े बड़े हिंसक पशुओं से भिड़ जाता था, आज ये एक एक करके सब मेरा साथ छोड़ दे रहे हैं। इनके लिए मैं ना जाने भोजन का प्रबंध करता था। अब और यही ध्यान से सुनना आप सब, यही गजराज की स्थिति हम सब की होती। यदि ध्यान से देखा जाए या मंथन किया जाए तो हम पूरे जीवन में अपना एनर्जी, अपना तन मन धन संसार के पीछे खपा देते हैं। जीवन भर हम भगवान को याद नहीं करते, जीवन भर। और जब हमारा अंत आता है तो हम भगवान का नाम लेते हैं कि हे भगवान मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो। कैसे होगा? जीवन भर आप जिसके लिए रोए, जीवन भर आप जिसके लिए किए, उन्होंने कभी आप एक क्षण में वो आपको छोड़ करके चले गए। और अब आप तो जीवन का यही सच है, यही दस्तूर है कि जिसे अपना मान करके हम यहाँ जीवन जीते हैं, वो अपने कभी हुए ही नहीं। कोई अपना नहीं है। अरे पीठ पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई हो, पेट पकड़ कर माता रोए, बाह पकड़ कर भाई हो, लपट झपट कर चिड़िया रोए, लपट झपट कर चिड़िया रोए, हंस अकेला जाई रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला हो, एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला हो, गुरु की करनी गुरु भरेंगे, गुरु की करनी गुरु भरेंगे, चेला की करनी चेला रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला माटी चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा हो, माटी चुन चुन महल बनाए, लोग कहे घर मेरा हो, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे साधु भाई उड़ जा हंस अकेला एक डाल दो पंछी बैठा, कौन गुरु कौन चेला संसार में सबको अकेला ही जाना है। और गजराज ने जब देखा कि ये सब घर वाले जिनके भरोसे में बल रखता था, ये सब मुझे छोड़ के जाने लगे, ये सब एक एक करके
दगा दे करके जाने लगे। और यही होता है जीवन का जो अंतिम क्षण होता है बुढ़ापा ना, वो इतना कष्टदायी होता है महाराज। जैसे जवानी सबसे खूबसूरत पल होता है जीवन का, बुढ़ापा वैसा ही। यदि बुढ़ापा के लिए हमने जवानी में सतर्क होकर के भगवत आराधना नहीं किया तो बुढ़ापा अभिशाप बन जाता है। बुढ़ापा, अब देखो बूढ़े बुजुर्गों को कोई पूछने वाला नहीं, कैसे हो, क्या मन की स्थिति है। लोग और बोलेंगे महाराज सठिया गए बाबा। अब बुढ़ापा हो गया तो बुद्धि खराब हो गई, लोग कोई गंभीरता से नहीं लेता। तो जिन्होंने युवावस्था में अपने समय का सदुपयोग किया है उनका बुढ़ापा बुरा नहीं करता। उनके रक्षक भगवान होते हैं, उनकी रखवाली भगवान करते हैं। पर जो जीवन भर घर को ही अपना मानते हैं, जीवन भर बाल बच्चों को ही अपना मानते हैं, यही मेरा घर, यही मकान, ये मेरे अपने, ये अपने, उन्हें गजराज से शिक्षा लेना चाहिए कि विपत्ति के समय एक भी आपके आसपास नहीं दिखाई देंगे। गजराज व्याकुल हो गया, मैं क्या करूं अब। ध्यान लगाया नारायण का, हे प्रभु शोन्तः सरस्यु बलेन गृहीतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मति हरिखाउपात चक्रम उत्क्षिप्य सांबुजकरम गिरिमाह कृच्छ नारायण किल गुरो भगवन नमस्ते। हे नारायण प्रभु, मेरे प्राण संकट में है प्रभु, हो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, गोपाल सवरिया मेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया मेरे। श्याम मोरे ऐसा रंग तू रंग दे सांवरिया, उतरे ना जन्म जन्म तक। ऐसा रंग तू रंग दे सांवरिया, उतरे ना जन्म जन्म तक। नाम तू अपना लिख दे कन्हैया, मेरे सारे बदन पर, ओ मेरे सारे बदन पर। रंग तेरी आस की जरूर रंग लाएगी, रंग तेरी आस की जरूर रंग लाएगी। मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी, मुझे मार डालेगी या जीना सिखाएगी। दुनिया का रंग हटा देगी मुझसे, रंग तेरे प्यार वाला मुझ पे चढ़ाएगी। हो रंग तेरे प्यार वाला मुझ पे चढ़ाएगी। जीवन नैया ले जा उस पार सांवरे, जीवन नैया ले जा
पार सावरे मेरे यार सांवरे गोपाल सांवरे मेरे यार सावरे गोपाल सावरे। हे गोविंद, आत्म होकर के गजराज ने पुकारा, हे प्रभु मेरा ये घर वाले भी मुझे छोड़ करके चले गए, अब मैं किससे मदद की? जिसका कोई नहीं होता उसके नारायण होता है, ये मुझे पता है। और हे प्रभु ऐसा रंग तू, भगवान ने कहा मेरे रंग में रंगना है, लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊंगी लाल। सभी गाएंगे साथ में, बड़े सिंपल वर्ड है, जितनी माताएं बैठी है सभी साथ में गाएं। लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊंगी लाल ना रंगाऊं मैं तो हरी ना रंगाऊंगी, अपने ही रंग में रंग ले सावरिया अपने ही रंग में रंग दे सावरिया। ऐसा रंगो कभी रंग नहीं छूटे, ऐसा रंगो कभी रंग नहीं छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया हो, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। जो रंग ना सको तो मोल ही मंगाई दे, रंग ना सको तो मोल ही मंगाई दे। ब्रिज में खुली है प्रेम बजरिया, ब्रिज में खुली है प्रेम बजरिया। या चुनरी को ओढ़ के मैं वृंदावन जाऊंगी, श्याम की मोह पे पड़ेगी नजरिया हो, शाम की मोह पे पड़ेगी नजरिया। मेरी जीवन नैया ले जाओ उस पार सांवरे, मेरी जीवन नैया ले जाओ उस पार सावरे। हो मेरे यार सांवरे दिलदार सांवरे, ओ मेरे यार सावरे दिलदार सावरे। श्याम के अपने ही रंग में रंग दे मेरे यार सावरे सावरे मोरे 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 और भगवान जैसे ही गजराज ने आर्त होकर के पुकारा, भगवान गरुड़ में आरूढ़ होकर के गजराज के प्राणों को बचाने के लिए आ गए। सुदर्शन चला करके पहले ग्राह का वध किया, हाथ बढ़ा करके। जब गजराज ने देखा कि भगवान आए हैं, मैं क्या चढ़ाऊं इनको, मेरे पास कुछ देने को नहीं है, तो भाव से एक कमल का पुष्प उखाड़ करके अपने सूंड से भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया और फिर गजेंद्र को। गजराज ने देखा कि मैं क्या चढ़ाऊं भगवान को। और अभी ठाकुर जी के इस भजन को सुनकर प्रसन्न होकर संजय जी जो केंदुआ टाण से आए हुए हैं, उन भक्त के द्वारा बहुत बहुत द्रव्य राशि ठाकुर जी के श्री चरण में अर्पित किया गया। भगवान उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय जय श्री राधे।
तो गजराज ने देखा कि मेरे पास कुछ देने को नहीं है, भाव में आकर के एक कमल पुष्प ही उठा करके जब भगवान को चढ़ा दिया, भगवान ने गजराज को उद्धार किया। देखिए, पहले उद्धार करना था गजराज को, लेकिन पहले मगरमच्छ का उद्धार किया, ग्राह का उद्धार किया। ये दोनों पूर्व जन्म में श्रापित थे। एक ये जो मगरमच्छ था, इसके ये पहले जन्म में एक हुहू नाम का गंधर्व था। गंधर्व होते हैं, जैसे आज आप लोग टीवी में देखते हो कॉमेडी शो वगैरह, तो देवताओं के मनोरंजन के लिए भी कुछ गंधर्व होते थे जिनका नाम हा हा हु ही होता था, यही सब नाम होता था। तो एक बार दुर्वासा ऋषि स्नान करने के लिए गंगा जी में गए, तो ये हुहू नाम का गंधर्व जल में पहले से ही घुस के बैठा था। जैसे ही ऋषि आए, पैर पकड़ लिया, ऋषि डर गए तो निकल के हंसने लगा। ऋषि ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया कि दुष्ट, मगर जैसा काम किए हो जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। रोने लगा, महाराज हम तो आप सबों के मनोरंजन के लिए ये सब कर रहे थे। तो ऋषि का क्रोध शांत हुआ तो कहा, जाओ ठीक है, मेरा श्राप तो सही होगा, ये नहीं टल सकता है, पर जाओ भगवान के हाथों मुक्ति मिलेगी। और यह जो गजराज था, यह इंद्र की माला को अपने सूंड से उठा करके तोड़ दिया था, तो इसे भी ऋषि ने श्राप दिया। और परिणाम स्वरूप दोनों इसी कल्प में आए और दोनों का भगवान नारायण ने उद्धार किया। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब समुद्र मंथन की कथा आती है। कथा बड़ा विख्यात है, सभी को पता है, तो इसके मुख्य सार को हम सुने। समुद्र मंथन, जब स्वर्ग की सारी संपत्ति समुद्र में डूब गई, चली गई, देवता दर बदर की ठोकरें खाने लगे, तीनों लोक में राजा बलि का आधिपत्य स्थापित हो गया, तो देवता और दानव दोनों मिल करके समुद्र मंथन किए, जिससे 13 रत्न निकला एक एक करके। और इसमें भगवान के 3 अवतार हुए, लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजात कसुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना अश्वः सप्तमुखो हरिधनुं शंखो मृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दशं प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। इस समुद्र मंथन से देवता और दानव दोनों ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो 14 रत्न मिले। सबसे पहले विष निकला, हलाहल विष निकला, जिसे भोले बाबा ने स्वीकार किया। भोले बाबा को ले जा करके, और भोले बाबा ने उस विष को पी करके कंठ में रोक लिया, और कंठ में रोका, जिससे भगवान का कंठ नीला पड़ गया और जिनसे भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। बोल नीलकंठ भगवान की। इसी समुद्र मंथन से कौस्तुभ मणि निकला, जिसे भगवान नारायण प्रभु ने अपने गले में धारण किया। लक्ष्मी जी निकली, नारायण प्रभु ने वर्ण किया। धेनु काम धेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने ले लिया। वारुणी मदिरा निकली, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। पारिजात का पुष्प पेड़ निकला, जो देवताओं ने स्वर्ग में ले गए। ऐसे 7 मुखों का घोड़ा निकला, चंद्रमा, और अंत में धनवंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के जब प्रकट हुए, तो देवताओं ने जब तक सावधान होते, दैत्यों ने हाथ से झपट्टा मार करके भागने लगे, और अंत में भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। बोल मोहिनी भगवान की। और क्रमशः दैत्य और दानवों को यह कह करके कि मदिरा हम दोनों को बराबर बराबर पिलाएंगे, और देवताओं को अमृत पिलाने लगे और दैत्यों को पानी। राहु नाम का दैत्य समझ गया कि भगवान कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जाके देवता बन के खड़ा हो गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिलाया, पर अमृत गले से नीचे उतरता उससे पहले सुदर्शन चला करके राहु का सर धड़ से अलग कर दिया। तो आज भी राहु का जो सर है वह जीवित है। राहु केतु के रूप में हमारी कुंडली को आज भी वो ग्रसित करता है।
अंत में देवासुर संग्राम हुआ और शुक्राचार्य जी ने मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग करके दैत्यों को पुनः जीवित कर लिया। बलि तीनों लोकों का स्वामी बनकर के त्रैलोक की विजयी बनकर के राज्य कर रहा है और देवता दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो एक दिन देव माता अदिति को यहाँ पे देखिए, समुद्र मंथन में पहले कच्छप भगवान के रूप में, कछुए के रूप में अवतार हुआ और दूसरा जो है धनवंतरी भगवान और तीसरा मोहिनी। समुद्र मंथन में भगवान का 3 अवतार हुआ है। और जब राजा बलि का अधिकार स्वर्ग में हो गया तो देवता की माता अदिति को चिंता हुआ कि मैं अब क्या करूं, मेरे संतान मेरे बच्चे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, अब इन्हें खोया हुआ साम्राज्य कैसे मिले। इसके लिए देवताओं की माता अदिति को कश्यप जी ने पयोव्रत का उपदेश दिया कि इस व्रत को करने के बाद तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो कि देवताओं का खोया हुआ साम्राज्य लौटा देगा। तो देव माता अदिति ने दूध पी करके पयोव्रत 1 वर्ष किया और जिसके प्रभाव से भाद्र शुक्ल द्वादशी का दिन था और साक्षात वामन भगवान का प्रादुर्भाव अदिति मैया के गर्भ से हुआ। बोल वामन भगवान की। और वामन भगवान जो हैं मात्र 52 उंगली के हैं, 52 उंगली के हैं, इसलिए इनका नाम वामन भगवान है। छोटे छोटे पैर, छोटे मैया अदिति ने लंगोटी पहराई, कश्यप जी ने मेखला दिया, बृहस्पति विश्वकर्मा जी ने भिक्षा का पात्र कमंडल दिया, अन्नपूर्णा ने उसमें भिक्षा दिया और उस भिक्षा को लेकर के जब गुरु बृहस्पति के पास गए वामन भगवान, तो गुरु जी ने कहा बेटा वामन, इतने थोड़े से भिक्षा में मेरा पेट नहीं भरेगा, मुझे भिक्षा में त्रैलोक्य की संपदा चाहिए। तो बोले गुरुजी, तीनों लोकों का संपत्ति भला कौन देगा। बोले जाओ, राजा बलि अभी यज्ञ कर रहा है, बलि सब कुछ चाहे तो दे सकता है। तो बलि के द्वार पे वामन भगवान पहुंचे हैं, नर्मदा के किनारे यज्ञ कर रहा है, छोटे छोटे पैर में छोटे छोटे खड़ाऊ हैं और एक हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता है। चटपट करते हुए वामन भगवान पधार रहे हैं। हम सबों के बीच भी वामन भगवान, बोल वामन भगवान की जय हो। यजमान जी वामन भगवान का पूजन करेंगे। यजमान जी वामन भगवान का पूजन करेंगे। वामन भगवान बलि के द्वार पे पहुंचे हैं, पहुंच रहे हैं बलि से दान लेने के लिए। आप सभी के पास भी वामन भगवान पहुंचेंगे। बलि ने जब राजा बलि ने दूर से देखा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाणि ते। ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वयि वपुधरम्। और बलि के ने स्वागत किया है। बलि के द्वार पर भिक्षा लेने के लिए भगवान आज गए हैं। भाव जरा देखते हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ
भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान के जुग जुग तेरी रहेंगी शान। भगत भर दे रे झोली। ओ भगत भर दे झोली। हाँ भगत भर दे रे झोली। भगत भर दे रे झोली। सभी के मध्य में पधारेंगे, कोई भी अपने स्थान से उठेगा नहीं। जहां पर भक्त लोग बैठे हुए हैं, बामन भगवान जिस मार्ग से आए हैं आप लोग उन्हें मार्ग देंगे। आचार्य जी बामन भगवान को लेकर के पधार रहे हैं। जो भी आप दान करना चाहें बामन भगवान को आप लोग दान कर सकते हैं बारी बारी से, और मीठी मीठी तालियों का आप लोग योगदान देंगे। एक डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा हो। डोल उठी है सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, ओ भगत भर दे रे झोली। हाँ भगत भर दे झोली। श्री राधे। अनिल जी, अनिल भैया और सभी लोग बामन भगवान जहां से निकल रहे हैं सभी लोग मार्ग देते रहे और अपना ध्यान मंच की ओर रखेंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ सभी लोग योगदान देंगे। क्या आज लुटा दे रे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा हो। आज लुटा दे रे सर्व से अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़
हरि वामन रूप बनाया, वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे, माथे तिलक सोहे, सिर पे छत्र सोहे। हाथों में कमंडल लाया, हाथों में कमंडल लाया, बलि राजा को छलने आया। वामन का रूप बनाया, बलि राजा को छलने आया। कोई दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरे का दुखड़ा दूर करने वाले, तेरे दुख दूर करेंगे। किया तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। पोंछ ले तू अपने आंसू तमाम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सभी अपने जगह पे बैठे रहेंगे। जिनके पास वामन भगवान आएंगे वो बैठे बैठे ही अपने जगह पे प्रणाम कर लेंगे। कथा की ओर बढ़े हम लोग, ताकि पूरी कथा आप सभी को समझ में आए। यदि ढंग से सुनोगे तो वामन भगवान बलि के द्वार पे पहुंचे। एक हाथ में छाता है और एक हाथ में कमंडल है। चट्टपट करते हुए बलि के द्वार पे जब पहुंचे, राजा बलि ने स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवाणि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वय्यावपूधर्म। बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, आओ, आपका स्वागत है। राजा बलि के यज्ञ में आपका स्वागत है। और महाराज आए हो तो कुछ ले करके जाओ।
मैं यज्ञ कर रहा हूं, जो आपको दान में चाहिए मैं दे सकता हूं, आप मांग लो जी खोल करके। अब ऐसा कोई यजमान मिल जाए कि कह दे कि पंडित जी जो चाहिए वो मांग लो मुंह खोल करके। पर वामन भगवान ने कहा देखो बलि, ब्राह्मण को ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, संतोषी होना चाहिए। अधिक लोभ जो है वही पाप का कारण बनता है। ठीक है महाराज, पर फिर भी मैं चाहता हूं कि बलि के द्वार से आप इतना लेकर के जाओ कि आपको जीवन भर कभी भिक्षा ना मांगना पड़े। अब मैं आपको सब कुछ दे सकता हूं। बोले अच्छा महाराज, आप तो बड़े अच्छे हो। गाय चाहिए महाराज तो गाय ले जाओ, विवाह करोगे तो तुम्हारी जैसी ही बौनी लड़की से विवाह करवा देंगे, आप छोटे हो तो इतनी बड़ी कन्या से विवाह करवा देंगे। बोले नहीं महाराज, विवाह नहीं करना है, मेरे पास घर भी नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी में बस एक कमंडल एक छाता, यही मेरी संपत्ति है। जहाँ छाता गाड़ देता हूँ वही मेरा घर हो जाता है और कमंडल से पानी पी लेता हूँ, विवाह नहीं करना है। तो महाराज और भी कुछ मांग लो। मैं कह रहा हूं ना कि मैं आपको इतना दे सकता हूं कि आपको दोबारा जिंदगी में कभी कहीं मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है राजन, पर सुनो, पर मैं जो मांगने आया हूं क्या, तस्मात् त्वतो महीमीशात् वृणेहं वरदर्शभात् पदानि त्रीन दैत्येन्द्र संहितानि पदा। महाराज मुझे मेरे ही पैर से 3 पग भूमि दे दो, 3 पग भूमि। मैं ज्यादा लोभ नहीं करूंगा। बलि ने सुना कि 3 पग भूमि मांगा तो बलि हंसने लगा, वाह रे बौने, इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मांगा तो 3 पैर भूमि, वो भी तुम्हारे छोटे छोटे पैर से। अभी भी समय है, मांग लो, फिर से सोच करके मांग लो। मैंने कहा ना कि मैं आपको इतना दे सकता हूं कि जीवन में दोबारा कभी मांगना नहीं पड़ेगा, मांग लो। बलि ने, वामन भगवान ने कहा बलि मैंने कह दिया ना कि ब्राह्मण को ज्यादा लोभ नहीं करना चाहिए, मुझे मेरे ही पैर से 3 पग भूमि चाहिए, दे दो। तो बलि ने कहा ठीक है, जहां की भूमि आपको पसंद आ जाए वहां की भूमि नाप लो, मैंने दिया। बोले महाराज पक्के पंडित जी हैं, बिना संकल्प के दान नहीं लूंगा, लाओ संकल्प दो। अब देखिए जब संकल्प लेने वाला था बलि, तो जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं वो बड़े ध्यान से देख रहे थे कि ये बौना, ये बटुक ब्राह्मण बहुत देर से इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, देखूं जरा ये कौन है। तो ध्यान लगा करके जब देखा शुक्राचार्य ने तो भगवान का विराट स्वरूप दिखाई पड़ा। पहचान गए शुक्राचार्य, भागते हुए आए शुक्राचार्य, बलि सावधान, जानते हो ये कौन है? बोले हाँ महाराज ये बामन है। बोले ना ये बामन है ना 53, ये पूरा 55 है, यदि ये नापेगा तो 1 गज जगह नहीं बचेगा तुम्हें घर के लिए। ये साक्षात नारायण है, ये रूप बदल करके आया है, भेष बदल के आया है, मना कर दो, नहीं दिया। बलि ने कहा महाराज कहने के बाद मैं अपने वादे से कैसे मुकर जाऊं? क्या संकल्प लेकर के ही दान करना दान होता है? मेरे मुख ने, मेरी जिह्वा ने कह दिया कि पंडित जी आपको दान किया, ये कम बड़ी बात है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाहि। तो जिनने वचन का महत्व रखा है, बोले हमारे दादा, हमारे पिता, इन्होंने कभी वचन को नहीं गिरने दिया।
संकल्प लेकर के ही दान देना दान नहीं होता है। मेरी जुबान ने जब कह दिया कि मैंने दान किया तो किया, चाहे मैं बिक जाऊं। शुक्राचार्य ने कहा बलि ऐसा दान दान नहीं होता है कि दान करके खुद भिखारी बन जाओ। अरे महाराज मुझे फर्क नहीं पड़ता। सुनिए, यदि ये वामन है तो 3 पैर भूमि लेके चला जाएगा, और यदि ये वामन ना हो के नारायण है तो महाराज आज इस बलि का गौरव है कि जगत को देने वाला मेरे सामने हाथ पसार के खड़ा है। महाराज आज जो जगत को तृप्त करता है नारायण, इससे बड़ा सौभाग्य और कैसे हो सकता है महाराज कि जो जगत को देता है मेरे सामने कुछ लेने को आया है। महाराज मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं, मैं इस अवसर को जाने नहीं दूंगा, मैं ये अवसर चूकूंगा नहीं। बलि ने देखा, जब शुक्राचार्य ने देखा कि बलि नहीं मानेगा तो श्राप दे करके चले गए, बहुत जल्दी श्रीहीन हो जाओगे, जाओ ये श्राप दे दिए। एक पुराणांतर प्रसंग में एक कथा और आती है कि जब लोटे जो तंबूरी टाइप की होती थी, लोटे में पाइप लगी होती है और पाइप से केटली टाइप का जो जिसमें जल गिरता है, तो बलि ने जैसे ही वह जल पात्र तुम्बी पात्र लेकर के जल निकालना चाहा, लोटे के छिद्र में शुक्राचार्य घुस गए छिप करके और फंस गए बीच में कि जल का एक बूंद नहीं गिरने दूंगा तो संकल्प कैसे होगा, मैं संकल्प होने ही नहीं दूंगा। तो वामन भगवान पहचान गए, ओहो गुरुजी दान देने से रोक रहे हो, ये अधर्म है। यदि हम खुद दान नहीं कर सकते तो किसी दान करने वाले व्यक्ति को रोकना ये बहुत बड़ा अपराध है। तो गुरुजी तुम दान करने से रोक रहे हो। तो भगवान वामन ने अपने पास से एक पैनी कुसा निकाला, बड़ा तीखा कुसा, और लोटे के छिद्र में जो मारा तो शुक्राचार्य जी का एक आंख जो है, राधे राधे, वहीं जो है शुक्राचार्य जी का एक आंख को भगवान ने ध्वस्त किया और कहा शुक्राचार्य जी तुम्हारा एक आंख बढ़िया है, कौन सा, ज्ञान का, कि मैं मुझ नारायण ने अपने आप को कितना छिपाने की कोशिश किया, वामन बन के आया, पर तुम्हारी नजरों से बच नहीं पाया, तुम मुझे पहचान लिए, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे पाया। तो जिसकी नजरें नारायण को ढूंढ ले वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पर तुम्हारे वैराग्य की आंखों में मोतियाबिंद का पारा था जिसका मैंने ऑपरेशन कर दिया। तो मानो भगवान ने यही संदेशा दिया हो। और जैसे ही राजा बलि ने हाथ में जल लेकर के संकल्प भगवान नारायण प्रभु के हाथों में छोड़ा, जैसे ही छोड़ा भगवान विराट रूप में परिणत हो गए। बोल विराट स्वरूप भगवान की। अपना एक पैर बढ़ाया, नीचे के सारे लोग अतल बितल ततलातल रसातल पाताल गर्भोध लोग, यहाँ तक कि नीचे के सारे लोगों को भगवान ने नाप लिया। भगवान ने दूसरे पैर को बढ़ाया, ऊपर के सारे लोग, भूलोक भूअलोक जनलोक तपलोक महलोक, सारे लोगों को नापते हुए भगवान का अंगूठा ब्रह्मांड में जाके लगा, ब्रह्मांड फूट गई। वहां की चिन्मयी धारा भगवान के पैर को प्रक्षालित करते हुए और ब्रह्मा जी के कमंडल में वो धारा आई, ब्रह्मा जी के कमंडल से वह धारा चली तो शिव की जटाओं में, शिव की जटाओं से जब वह धारा चली तो सारे लोगों को, स्वर्ग लोगों को आच्छादित पिप्पलादित करते हुए पूरे भारतवर्ष को गई गंगा मैया पवित्र कर रही है। बोल गंगा महारानी की जय हो। 2 पैर में ही भगवान ने सब कुछ नाप लिया। और जब 2 पैर में भगवान ने सब कुछ नाप लिया, बलि से कहा, बलि जल्दी बताओ मैं तीसरा पैर कहाँ रखूं? अभी तुम्हारा संकल्प जो है वो पूरा नहीं हुआ है, जल्दी बताओ मैं कहाँ रखूं तीसरा पैर? तो बलि ने कहा, प्रभु एक बात बताओ कि दानी बड़ा होता है या दान? दान बड़ा है या दानी? तो भगवान ने कहा, देखो
दान तो आखिर दानी ही करते हैं, इसीलिए मेरी दृष्टि से दानी ही बड़ा होता है जो भावनावश आकर के और दान करता है। तो बलि ने कहा, प्रभु आपने मेरी संपत्ति अभी नापी, मैं दानी एक और खड़ा हूँ, अब तीसरा पैर उठा करके मेरे माथे में रख दीजिए। भगवान नारायण ने तीसरा पैर उठा करके बलि के माथे पे रखा है। यह दृश्य देख करके सारे देवता अचंभित हो गए हैं और प्रहलाद आदि सारे देव सारे प्रकट होकर के कीर्तन करने लग गए हैं। नारद जी प्रकट होकर के अपने बीना में रागमाल कोश छेड़ दिए हैं और सारे देवता इंद्रादि देवता संकीर्तन कर रहे हैं। नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 नारायण। भक्त वत्सल भगवान की, जोर से बोलो, बोल बांके बिहारी लाल की। तो वामन भगवान तीनों पैर, तीसरा पैर जो है वामन भगवान ने बलि के सर पर रखा और मानो बलि को कृतार्थ किया। अब सारे देवताओं ने भगवान से पूछा कि प्रभु एक बात बताइए, जो भक्त आपको पुष्प और पत्र चढ़ाते हैं उसको आप सब कुछ दे देते हो। राजा बलि ने तो अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, आपने बलि को क्या दिया? बलि का सब कुछ बेचारे का छीन लिया। भगवान ने कहा, जिस भक्त को मैं अपना मानता हूं उसका अहंकार सबसे पहले छीनता हूं। देखिए, जब तक हमारे पास पद प्रतिष्ठा इत्यादि का अभिमान है, धन का अभिमान है, तब तक हम भगवान की ओर नहीं बढ़ते। भगवान ने कहा इसे संपत्ति का अभिमान था तो सबसे पहले मैंने इसकी संपत्ति ही छीनी, कि किसी चीज का अभिमान ना हो। अब इसके भीतर से वह अभिमान जा चुका है, अब ये जो मुझसे मांगेगा मैं सब कुछ इसको दे सकता हूँ। बलि ने कहा, प्रभु मुझे आपसे, मैंने ही तो आपको दिया है, अब मैं यही वस्तु आपसे मांगू तो ये बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं इसी रूप में हमेशा आपको देखता रहूं, इसी विराट स्वरूप में देखता रहूं। भगवान ने कहा, ठीक है तथास्तु, चलो। सुतल लोक का राजा बनाया बलि को, और बलि के
को राजा बनाया सुतल लोक का, और भगवान बलि के द्वारपाल बनकर के खड़े हो गए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। देखिए भगवान जिस भक्त पे कृपा करते हैं, भगवान द्वारपाल तक बन गए बलि के। अब इससे बड़ी दयालुता और क्या हो सकती है कि भगवान भक्त के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। और अंत में लक्ष्मी मैया ने जाकर के राजा बलि का भाई बहन बन करके और नारायण को वहां से लेकर के आई, और इस प्रकार वामन जी के चरित्र को पूरा किया है सुखदेव भगवान ने। और कहते हैं, हे राजन परीक्षित जी, वामन भगवान के समान ही मत्स्य अवतार की कथा आती है, जिसमें भगवान ने वेदों की प्रलय कालीन वेला में वेदों की रक्षा किया। और अब मनवंतरानि सर्वाणि त्योक्तानि श्रुतानि मे वीर्यानन्त वीर्यस्यानेस्तत्र कृतानि च हरे स्तत्र कृतानि च। अब आप लोग दशम स्कंद में की कथा सुनिए। दशम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 13 अध्याय में सूर्य वंश की चर्चा आती है, जिसमें आए राम जी, और 11 अध्याय में चंद्र वंश की चर्चा है, जिसमें आए ठाकुर श्याम जी। तो हम 10-20 मिनट में राम जी की चर्चा करते हैं, पूरे वंश का विस्तार ना करके, क्योंकि रामनवमी का समय चल रहा है और नवरात्रे का समय चल रहा है। तो संक्षिप्त राम जी के चरित्र को हम सब समझेंगे। तो कहां से राम कथा? सबसे पहले भगवान के नाभि कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से अत्रि, और भगवान का पावन वह सूर्य वंश। सूर्य वंश में भगवान का पावन प्राकट्य महाराज अयोध्या नरेश दशरथ, जिनका चौथापन आरंभ हो गया, पर कोई बेटा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। और तब उन्होंने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। जब महाराज दशरथ के यहाँ 3 रानियां हैं, बड़ी विख्यात जिनकी कथा है, अयोध्यापुरी जिनका धाम है, और यज्ञ करने से महाराज श्रृंगी को बुला करके पायस प्रसाद ग्रहण करने से एक नहीं 4 पुत्र भय, और चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बड़े ध्यान से आप सब सुनना। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र राम भद्र। राम कौन है? तो कहे रमन्ते योगिनाश्मन्निति रामः, जो हर एक प्राणियों के भीतर, योगियों के भीतर जो रम रहा है, वही राम है। इस शरीर से जिस दिन राम निकल जाते हैं, शरीर आराम में चला जाता है, फिर कुछ किसी लायक नहीं रहता है।
बोले लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण लक्ष्य हंतारा, जो लक्ष्य की प्राप्ति करा दे वही है लक्ष्मण। और शत्रुघ्न विश्व भरण पोषण करे जोई, विश्व भरण पोषण करे जोई, आकर नाम भरत यश होई, आकर नाम भरत यश होई। भरतैति इति भरतः, जो विश्व का भरण पोषण करे वही है भरत। और शत्रुघ्न शत्रुघ्नम शत्रुहंतारो, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तो ध्यान से सुनना, ये कौन शत्रु हैं जिनका नाश शत्रुघ्न जी करते हैं? देखिए सबके शत्रु हैं, तो सबसे भी बड़ा शत्रु जो हमारे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ये शत्रुओं का जो दलन कर दे वही है, वही अजात शत्रु वही है जो हमें भगवान की ओर बढ़ने नहीं देता है। देखिए राम जी हर मनुष्य के भीतर हैं पर दिखते नहीं हैं। भगवान हर जीव के ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि हमारे अंदर होने के बाद भी क्यों नहीं दिखते हैं? क्यों? क्योंकि हम माया के वशीभूत हैं। जहां गंदगी होती है वहां भगवान नहीं होते हैं। तो हमारे भीतर में काम क्रोध लोभ मोह ये जो शत्रु बैठे हैं इसके कारण भगवान हैं पर दिखते नहीं हैं। तो शत्रुघ्न जी ऐसे शत्रुओं का नाश करते हैं। और भरत कौन है? जो राम प्रेम के साक्षात मूर्ति हैं। भरत जी क्या करेंगे हमारे जीवन में? राम जी के प्रेम को जो हमारे हृदय में भर दे वही है भरत। तो देखिए शत्रु पहले हमारे हृदय से निकलेगा, राम जी के प्रति प्रेम होगा तो लक्ष्मण जी लक्ष्य की ओर बढ़ा देंगे हमें। जो लक्ष्य से मिला दे वही है लक्ष्मण। और जब लक्ष्मण लक्ष्य की ओर बढ़ा देंगे तो राम जी आएंगे, और राम जी जब आएंगे तो सारे अमंगल हमारे हृदय से दूर हो जाएंगे। और सीता मैया शीतल छांव बन के जब वरद हस्त हमारे सिर पे रख देंगी तब ये भवन जो है ये शरीर इसको भवन ये मंगल भवन बनेगा। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सदशरथ अजीर विहारी, दशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी। तब जाकर के जब इस भवन को अपने हृदय को लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, बोले महाराज हम चारों धाम का यात्रा करके लौट आए, पर चारों धाम घूम आए पर भीतर का जो धाम जो तुम्हें दिया था भगवान ने इस धाम को नरक बना करके रखे हो। बोलो राधे राधे। अरे जोर से बोलो, प्यार से बोलो। तो चारों धाम तो कर लिए पर जो निज धाम है जो हृदय भवन जो भगवान ने तुम्हें दे करके भेजा इसे आपने अयोध्या और काशी और मथुरा नहीं बनने दिया। उद्धार तो इसी का होना है ना। आत्मा कौन है? यही तो परमात्मा है। जिस दिन ये आत्मा शरीर को छोड़ के चली जाती है ये शरीर राम नाम सत्य है, ये मिट्टी हो जाती है, ना हिलती है ना डुलती है ना कुछ कोई काम करता है। तो तीर्थ खूब जाओ, हम तीर्थ तो चले जाते हैं पर इस अयोध्यापुरी को कभी तुमने अयोध्या नहीं बनाया।
तो चाहे कितना भी तीर्थ यात्रा कर लो, कल्याण नहीं होना है। तो हृदय में राम जी के आदर्शों को स्थापित करना यही राम भक्ति है। देखिए, राम जी के जीवन से हमें, राम कथा तो सब कोई जानते हैं, कौन नहीं जानता है। राम जी 14 वर्ष वनवास हुए, रावण का वध किया, विभीषण का उद्धार किया, ये तो कथा सब जानते हैं। पर राम जी के जीवन से हमें क्या सीखने को मिला, तो पहले ये सीख लो। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु नाम वही माता, माता पिता गुरु नाम वही माता। राम जी का नियम क्या था? प्रातः काल उठ के रघुनाथ। जब सुबह राम जी उठते थे ना सो करके, तो सबसे पहले अपने माता पिता और गुरु के पैर छूते थे। यहाँ कितनी माताएं हैं जो अपने सास के पैर छूती हैं? जरा हाथ खड़ा करना। ऐसे पूजा पाठ में नहीं, रोज जरा हाथ उठाओ, जो करती हो वही। और कितने यहाँ भाई बंधु हैं जो माता पिता का पैर रोज छूते हैं? सब महिषासुर के खानदान के, एक भी नहीं। बोले सुबह उठते ही सास से जब तक झगड़ ना ले तब तक नींद पूरी नहीं होती है ना। तो ये घर को यदि स्वर्ग बनाना है तो पहला लक्षण राम जी से ये सिखाया है।